ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे ध्यान से सुनना। अभी नहीं तो फिर आप कब पढ़ाई करोगे। मैंने अभी ना एक सर्वे लिया था कि स्टूडेंट्स का कैसा हाफ ईयरली गया और 46% स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली अच्छा नहीं गया। अभी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप कब पढ़ाई करोगे। जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है वो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप अभी रियलाइज नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सारा सिलेबस कवर कर लोगे, बट आपको ना सबसे पहले प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, फिर बोर्ड आएगा उसके लिए पढ़ना है और साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी तो देने हैं इस साल। आपको 11th भी तो पढ़नी है, कहाँ है आपके पास टाइम। और अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू नहीं करोगे तो फिर आपका सारा जो भी है वो सब डिले हो जाएगा। और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती है और जब आप बाद में पढ़ोगे ना तो आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे कवर करोगे आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 60 डेज में कैसे हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करें ताकि हमें अच्छे से पूरी केमिस्ट्री आ जाए। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो ना और आप मेहनत कर सकते हो तो आप इजीली ये सब कवर कर लोगे। और अगर आप सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो तो मैंने PYQ क्वेश्चंस बना रहा हूँ वीडियो, तो वो वीडियोस आप देख लेना, आप पास हो जाओगे। आपको ये आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम सौरभ रैना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस अरेंज करके रखे हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री है, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 3 फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 इनऑर्गेनिक के हैं और 5 ऑर्गेनिक के हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक तो पढ़ लिया होगा, बट स्टिल मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे पढ़ना है। हमें ने क्या करना है, सबसे पहले एक 1 शॉट देखना है। आप कोई भी टीचर का ले सकते हो जिससे आप पढ़ाई करते हो, या मैंने भी रिवीजन वीडियोस बनाए हुए हैं तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हो। साथ में NCERT भी पढ़ना है, तो NCERT की हर एक लाइन आपको कवर करनी है। उसमें आप जो एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे सोल्यूशन चैप्टर में, आपको सारे एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, वीडियो देखना है और खुद के नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट डे ये करना है। साथ में जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ लेते हो ना तो आपको फॉर्मूला शीट और ग्राफ शीट से उसका फॉर्मूला देख लेना है, ग्राफ देख लेना है। आप खुद बना सकते हो, नहीं तो मैंने ऑलरेडी इसका PDF बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट डे आपको ये अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला और ग्राफ पढ़ लेना है। सेकेंड डे आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, तो आप अच्छे से चैप्टर पढ़ सकते हो। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। थर्ड डे आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली ना, खुद से सॉल्व करो क्वेश्चंस। और आपके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आपकी गलती समझ आएगी, तो उस मिस्टेक को लिख लेना। और जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 2 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूलास आप सही से यूज़ करें और ठीक से कैलकुलेशन करना। ठीक है, टोटल 3 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर को 3 दिन लोगे तो टोटल 9 डेज में आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर लोगे। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का सबसे ईजी पोर्शन है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट डे क्या करना है, अगेन 1 शॉट देख लेना है, NCERT के साथ आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, आपने नोट्स बना लिए और पूरा अच्छे से NCERT पढ़ लिया, तो सेकंड डे आपको क्या करना है, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। थर्ड डे आप क्या कर सकते हो, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आप वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पूरा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों चैप्टर। और जब भी आप पढ़ रहे हो ना D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको ध्यान देना है इन दोनों की रिएक्शन में, KMnO4 K2Cr2O7, क्योंकि इसमें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैंने सेपरेट फिजिकल और इनऑर्गेनिक की भी प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा वीडियोस डाले हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो 3 दिन में आपका एक चैप्टर हो जाएगा और इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर है, तो टोटल 6 डेज में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से खत्म कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप सोच रहे हो कि आपको सैम्पल पेपर की बुक लेनी है तो आप शिवदास की 10 इयर्स की सैम्पल पेपर की बुक ले सकते हो। ये अमेजॉन की बेस्ट सेलर बुक है, अराउंड इसका प्राइस 110 से 120 के बीच में है। आप अभी ही ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपको 4 सैम्पल पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, 10 इयर्स के आपको बोर्ड पेपर मिलेंगे और साथ में इस साल का आपको पेपर भी मिलेगा जो CBSE ने रिलीज किया है, तो आप ये बुक अपने प्रैक्टिस के लिए खरीद सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो आपको 1 शॉट लेना है कोई भी
एनसीईआरटी साथ में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा कवर करना है, साथ में नोट्स बनाना है, क्योंकि ये हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो आप 1 से 2 दिन ले सकते हो, तो 2 दिन ले लो और अच्छे से पूरा चैप्टर आप पढ़ लो। जब आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके बाद भी क्या होता है, स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो सेकंड डे आपको क्या करना है, नेम रिएक्शंस याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और साथ में रिएजेंट भी याद रखना है। रिएजेंट का भी मैंने पीडीएफ बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिएजेंट इसलिए याद रखना है ना, क्योंकि अगर आपको रिएजेंट याद है ना, तो आप कोई भी रिएक्शंस कर सकते हो। तो आपको ध्यान से पूरा रिएजेंट याद रखना है, कॉपी पे लिख लेना कि कौन सा रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लगेगा, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। थर्ड डे आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आपने नेम रिएक्शन पढ़ा हुआ है, आपको रिएजेंट्स आते हैं, तो आपको समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं उससे खुद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जितना आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। आपने ये सब कर लिया। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स ना सॉल्व भी कर लेते हैं ना, तो बट स्टिल कुछ टॉपिक में उनको ना डाउट रहता है, जैसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मैकेनिज्म नहीं आता है। तो मैंने जो सेपरेट ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बनाई है ना, तो आपको पहले ये सब पढ़ लेना है। फिर जो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप देख सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, उसमें मैंने सारे टॉपिक को सब डिवाइड किया हुआ है, तो उससे आप चैप्टर कवर कर सकते हो। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपका पूरा जितना भी ऑर्गेनिक का चैप्टर है आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 डेज लगेंगे ऑर्गेनिक का एक चैप्टर कवर करने में, और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हम पहले 4 चैप्टर की बात करेंगे, तो 4 × 6 टोटल 24 डेज में आप 4 चैप्टर पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही पढ़ सकते हो, उसमें 1 शॉट पढ़ लेना, एनसीईआरटी के साथ नोट्स बना लेना, साथ में उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, तो आपका बायोमोलिक्यूल्स भी टोटल कवर हो जाएगा। अगर हम टोटल करते हैं 9 + 6 + 24 + 3, 42 डेज में आप पूरा केमिस्ट्री आप कवर कर सकते हो। तो अगर आप बीच में गैप भी लेते हो, अगर आप थक जाते हो तो 1-2 दिन का रेस्ट भी ले सकते हो, बट स्टिल 60 डेज के अंदर आप पूरा केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप आज से पढ़ाई शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।